नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। आपको ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है और ये ऑनलाइन कक्षाएं आपको बताया गया कहाँ कहाँ पे उपलब्ध हैं। दीक्षा ऐप पे उपलब्ध हैं और दूरदर्शन के स्वयंप्रभा चैनल पर भी उपलब्ध हैं। और हम लोग भी काफ़ी मेहनत करके आपको ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ा रहे हैं और जिसमें आपको पढ़ाया भी जाता है, आपको नोट भी भेजी जाती है। और इतनी मेहनत करने के बाद हम आशा करते हैं कि आपका फीडबैक भी हमको मिलना चाहिए। आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है ये भी हमें मिलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आशा है आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। आपको पढ़ाया जा रहा है दृष्टि दोष। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे दैनिक जीवन में की दृष्टि से भी इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। इसकी उपयोगिता को कम करके नहीं आंका जा सकता। तो आपको निकट दृष्टि दोष इसके पहले पढ़ाया गया है, जिसमें आपको बताया गया था कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण बताया गया कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना और दूसरा कारण नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना। और निकट दृष्टि दोष का निवारण में बताया गया आपको कि इसके निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मा में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और अगर ये पूरा प्रश्न पूछा जाएगा तो 7 नंबर का रहेगा और जितना हम पढ़ाए हैं इतना ही आपको लिखना होगा। 2 चित्र बनाने होंगे। एक बनाएंगे जब निकट दृष्टि दोष की परिभाषा लिखेंगे, उसके नीचे चित्र बनाएंगे और फिर जब निवारण लिखेंगे उसके नीचे चित्र बनाएंगे। ये पूरा फुल प्रश्न अगर आएगा तो ये 7 नंबर का प्रश्न होगा आपका। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं दूर दृष्टि दोष। आपको बताया गया है कि स्वस्थ नेत्र का दृष्टि परास फोकल रेंज जो होती है वो 25 से अनंत तक होती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इन दोनों का मान कम हो जाता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु का मान जो है वो 25 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अगर किसी दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। माने 25 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखी जाएगी तो उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो दूर दृष्टि दोष में क्या कहेंगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। पुनः सुन लें। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अब दूर पे रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पे रखेंगे, 30 सेंटीमीटर पे, 35 पे, 40 पे रखेंगे, 50 पे रखेंगे, तब वस्तु जो है उसको स्पष्ट दिखाई देगी। इसका चित्र कैसे बनेगा? ये रेटिना है, ये
नेत्र लेंस है। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखी गई है, तो ये प्रकाश की किरणें जो है रेटिना के पीछे जाके फोकस होती हैं। ठीक है। अब दूर रखी वस्तु, ये मान लेते 25 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी गई है। अब इसी वस्तु को थोड़ा और दूर ले जाएंगे, तो ये बिंदु जितना जैसे जैसे पीछे आएगा ये बिंदु आएगा, 25 से पीछे ले जाएंगे तब ये बिंदु जाके रेटिना पे आएगा। माने लेंस और वस्तु के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, उसी को कहा जा रहा है कि दूर पे रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसी को बताया जा रहा है। ये समझ में आया होगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो है नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर के रेटिना से पीछे जाकर के फोकस होती है माने एक दूसरे से मिलती है, रेटिना से पीछे मिलती है। तो अब इस वस्तु को 25 से दूर ले जाएंगे तब ये बिंदु रेटिना पे आएगा। माने दूर रखी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से दूर रखा जाएगा तब वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है? पहला कारण फोकस दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी तो ये किरणों को अधिक दूर ले जाके फोकस करेगा। और दूसरा कारण क्या हो सकता है इसका? नेत्र के गोले के व्यास का कम हो जाना। नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाएगा, जो वास्तविक व्यास होना चाहिए उससे कम हो जाएगा, तो ये किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना के पीछे जाएंगी। ठीक है, ये समझ में आया होगा। इसका कारण क्या हो सकता है? दो कारण जो निकट दृष्टि दोष में लिखे हैं उसी का ठीक उल्टा लिख लीजिए। निकट दृष्टि दोष में लिखे हैं फोकस दूरी का कम हो जाना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? फोकस दूरी का बढ़ जाना। और उसमें लिखा गया है दूसरा वाला कि नेत्र के गोले के व्यास का बढ़ जाना, इसमें क्या लिखेंगे? नेत्र के गोले के व्यास का कम हो जाना। ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं? निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि अभिसारी लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस का मतलब कि जो प्रकाश के किरण पुंजों को, प्रकाश के किरणों के समूह को एक बिंदु पे केंद्रित करता हो, और वो काम उत्तल लेंस करता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, लेकिन उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो बीच में हम जो है वस्तु और नेत्र लेंस के बीच में हम जो है एक उत्तल लेंस लगा देते हैं, जो प्रकाश की किरणों को, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों को थोड़ा थोड़ा ये झुका देता है। और ये किरणें जब झुक करके नेत्र लेंस पे पड़ेंगी तो जो ये पी बिंदु रेटिना के पीछे जा रहा है वो पी बिंदु कहाँ पे आ जाएगा? रेटिना पर आ जाएगा। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले उत्तल लेंस पे पड़ेंगी जो चश्मे में लगा हुआ है, तो ये किरणें जो है थोड़ा ये उसको जो है ये झुका देगा, तो ये किरणें इस पे झुक के पड़ेंगी, तो ये पी बिंदु जो है रेटिना के पीछे ना होकर के रेटिना पे आ जाएगा। ठीक है। तो
दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पुनः आपको हम दूरदृष्टि दोष के विषय में बता देते हैं। ये दोनों दोष बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत परीक्षा की दृष्टि से या हमारे दैनिक जीवन की दृष्टि से इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। दूरदृष्टि दोष में हमने बताया कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर पे रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। जो देखिए, जो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है उससे उल्टा बोलेंगे। दूरदृष्टि दोष का जो शाब्दिक अर्थ यही निकलता है कि दूर पे रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इसका शाब्दिक अर्थ प्रायः बच्चे यही लगाते हैं, ठीक है। और आपको हमने बता दिया, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कहीं मार साहब जो भूल के तो नहीं बता रहे हैं। मैं भूल के नहीं, एकदम सत्य बता रहा हूँ कि जो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है दूरदृष्टि दोष का या निकट दृष्टि दोष का, इसका ठीक उल्टी इसकी परिभाषा होती है। उल्टी नहीं होती है, वो एकदम ठीक होती है, सही होती है, केवल समझने की बात है। हमने क्या कहा कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अब इसकी सत्यता का प्रमाण हम आपको दे दें कि हमारा जो फोकल रेंज होता है वो 25 से अनंत तक होता है, ठीक है। 25 को हम निकट बिंदु मानते हैं। तो अब निकट बिंदु का मान 25 से अधिक होगा, माने 25 सेंटीमीटर से दूर वस्तु रखी जाएगी, तब वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, माने इस दोष में निकट बिंदु का मान 25 से अधिक हो जाता है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। नीचे एक लाइन लिख देंगे, इसमें निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। अब समझ में आ गया होगा। और इसका कारण क्या होता है? इसके दो कारण हो सकते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, और दूसरा कारण क्या हो सकता है? नेत्र के गोले के व्यास का कम हो जाना। ये गोला छोटा हो जाएगा तो कीड़े पीछे जाएंगे। अब इसके निवारण के लिए क्या करते हैं कि व्यक्ति के चश्मा में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम बता दें आपको कि प्रायः कंफ्यूज होते हैं कि दूरदृष्टि दोष में आप उल्टा पुल्टा लिख देंगे, निकट में दूसरा लिख देंगे और दूरदृष्टि दोष में दूसरा लेंस लिख देंगे। देखिए, दूरदृष्टि दोष में द पहला अक्षर इसका लिखेंगे, इस पे ऊ की मात्रा आप देंगे और ऊ से कौन सा लेंस आएगा? उत्तल लेंस, ठीक है। याद करने की ट्रिक हम बता दे रहे हैं कि ऊ से आएगा उत्तल लेंस, माने दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निवारण के बाद चित्र बना लेंगे। और आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। शेष अगली कक्षा में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।